नमस्कार मेरे गौपालक मित्रों, आपका इजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। मेरे गौपालक मित्र गाय के स्वास्थ्य को लेकर, गाय के विकास को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। खास करके यदि इनके घर में बछिया है या फिर एक आध ब्यात की गाय है, यदि गाय का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, उसमें कमजोरी आ रही है या दूध की मात्रा घट रही है या समय के अनुसार वो हीट पर नहीं आ रही है, तो उसको लेकर बहुत सारे मेरे गौपालक चिंतित रहते हैं। खास करके जो डेयरी के क्षेत्र में है, वो तो अक्सर गाय में कैल्शियम की कमी को लेकर, फास्फोरस और आयरन की कमी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। चिंतित रहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब बैल की जरूरत है नहीं, तो बछड़े को लेकर चिंतित होते नहीं। लेकिन एक समय था जब बछड़े की इंपॉर्टेंस होती थी, महत्व होता था। 1990 तक तो मेरे हमारे देश के जो म्युनिसिपैलिटी थी, कारपोरेशन थी, वहां के जो सफाई, जो कचरा इकट्ठे करने वाली जो ट्रॉलियां होती थी, उनको खींचने का कार्य भी बैल करते थे। इसलिए म्युनिसिपैलिटी में भी बैलों का उपयोग होता था। साथ में किसान भी खेतों को जोतने के लिए, वजन ढोने के लिए, यात्राएं करने के लिए बैलों का सदुपयोग करते थे। लेकिन उसके बाद से हमारे देश में प्रचलन घट गया, इसलिए बैल का, बछड़े का अब उपयोगिता घट गई। वैसे तो मुझे लगता है, यदि मैं गहराई से विवेचना करूं, तो म्युनिसिपैलिटीज में बैल रखे गए, फिर वो गायब किए गए, वो भी एक योजनाबद्ध तरीका था, क्योंकि महंगे बैल खरीदे गए और फिर बेचकर उनको कत्ल खाने भेजकर एक अच्छा मुनाफा कमाया गया। इसलिए अचानक कुछ वर्षों में ही जो बैल होते थे वो पूरी तरह से गायब हो गए। तो अब बछड़े की, बैल के स्वास्थ्य की बात तो नहीं करता, लेकिन किसी समय था कि जो किसान हमारे मित्र होते थे, किसान भाई थे, बैल के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे कि पूरा परिवार का जीवन ही बैलों पर आश्रित था। बैल सहोदर के रूप में माने जाते थे, और जो गाय बच्चा देती थी, उस बछड़े के जन्मदिन पर उतनी ही खुशियां मनाई जाती थी, उतनी ही हर्षोल्लास को भोगा जाता था जैसी घर में बेटी का जन्म हुआ। इसलिए किसान जब गाय बछड़ा देती थी तो उसका उत्सव कम से कम 3 दिन मनाते थे। और हर जन्मदिन पर, जब भी बछड़े का, बैल का जन्मदिन होता था, तो विशेष उसके लिए प्रार्थना सभाएं होती थी, जैसे बच्चे घर के बेटे के लिए की जाती थी। और बैल को तो हर साल एक किसान कई कई किलो घी पिला देता था। विशेष उसको चारा खिलाने की कोशिश की जाती, ताकि वो बैल उस खेतों में उसकी ये मदद कर सके। लेकिन अब वो समय गायब हो गया। तो बैलों की अपनी उपयोगिता थी। मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे गोपालक हैं, गाय के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं, खास करके गाय में कैल्शियम कमी हो जाए, फास्फोरस कमी हो जाए, आयरन कमी हो जाए, तो उसको कैसा पूरा करें। तो देखा गया है कि जिन गाय में कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, उनकी जो बॉडी का ग्रोथ है, विकास है, वो धीमा पड़ जाता है। तो कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम गाय के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि हमारे शरीर में कैल्शियम कमी हो जाए तो हमारा पूरा शारीरिक विकास ही नहीं हो पाता है, हम ठिकने रह जाते हैं, या फिर हमारी हड्डियां छोटी रह जाती हैं, या फिर आजकल यदि कैल्शियम कमी है तो हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, दांत गिरने लग जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, और मसल लटक जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, थक जाने लग जाती है। ये सामान्य चीज है। इसीलिए हमारे शरीर में जब कैल्शियम कमी होती है तो हम कैसे सप्लीमेंट लेना शुरू करते थे। आज का डॉक्टरों ने विटामिन डी को भी एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना दिया है। अध्ययन कहते हैं, अध्ययन क्या है, 20 साल पहले एम्स दिल्ली की रिपोर्ट थी कि 90% भारतीयों में, वयस्क भारतीय जो है, उनके अंदर विटामिन डी की भारी कमी है। विटामिन 12 की भी कमी, B12 की भी कमी है, और विटामिन डी की भी कमी है। और यदि विटामिन डी की कमी है तो शरीर में कैल्शियम कमी है, और कैल्शियम विटामिन डी की कमी है तो हड्डियां कमजोर है, हड्डियां भुरभुरी होती जाती है। इससे इससे अस्थि भंगुरता नामक रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी माँ है, बहुत परेशान रहती है। यदि उम्र के 60वें पड़ाव में आकर यदि गिर जाए, चाहे वो गौसल खाने में गिर जाए, बाथरूम में गिर जाए, या वैसे चलते फिरते गिर जाए, तो वो उठ नहीं पाती है, क्योंकि उनकी हड्डियां दोबारा जुड़ नहीं पाती है। अस्थि संबंधी रोगों को लेकर भी हमारे देश के बहुत सारे लोग पीड़ित हैं।
पुराणों की ये प्रमुख समस्या बन गई है। घुटनों से चल नहीं पाना, घुटनों में दर्द रहना, घुटनों के अंदर गैप बढ़ जाना, कंधे फिक्स हो जाना, या फिर बार बार फ्रैक्चर का सामना करना, ये आम समस्या होती जा रही है। और इसके पीछे कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की आपूर्ति हमारे शरीर में कहाँ से हुई? प्रश्न वही है। कैल्शियम की कमी का स्रोत हमारे शरीर के अंदर है। हमारे मनुष्य, जो मानव समाज में खास करके जो शाकाहारी हैं, उनके लिए कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। दूध तो पर्याप्त मिलता नहीं, कोई दूध तो पाउडर का लेते हैं, थैली का लेते हैं, और आज को रासायनिक दूध भी मिलने लग गया है। लेकिन जब तक हमारे परिवारों में गाय भैंस के दूध का, भैंस का इसलिए करता हूँ कि पिछले 150-200 सालों से हमारे देश में भैंस का दूध भी काफी प्रचलित रहा है। गाय को तो पीछे धकेल दिया, लेकिन एक समय था कि हमारे देश में दूध का अर्थ गाय का दूध रहता था। भैंस के दूध को हम ज्यादा उपयोगी नहीं मानते थे, क्योंकि भैंस के दूध का वो लोग उपयोग करते हैं ज्यादा श्रम करते हैं। श्रम करने वाले लोगों के लिए भैंस का दूध उपयोगी है। लेकिन जो बौद्धिक काम करते हैं, जो व्यापार का काम करते हैं, इन्हें अपनी बुद्धि को प्रयोग करना पड़ता है, कोई भी हो, उसके लिए गाय का दूध महत्वपूर्ण है। क्योंकि गाय के दूध में कुछ ऐसे जैव रसायन रहते हैं जो बुद्धि को प्रबल बनाते हैं, मस्तिष्क की कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण देते हैं, साइनॉप्स यानी कि स्मृति को में मददगार रहते हैं, तार्किक बनाते हैं, और भी बहुत उपयोगी है कि बाद में विस्तार से कभी चर्चा करूंगा। लेकिन गाय का दूध हमारे शरीर में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत होता था, और जब गाय के शरीर में ही कैल्शियम की कमी है तो वो उसका दूध हमें कैसे उपलब्ध हो जाएगा? तो ऐसे में जो गोपालक गाय के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, वो यथार्थ वास्तव चिंतित है। उनके पीछे सही सोच है। यदि गाय के शरीर में कैल्शियम कमी है, कैल्शियम का एक और मैं बता दूं, कैल्शियम और फास्फोरस रेसिप्रोकल है। यदि शरीर में कैल्शियम कमी होगी तो फास्फोरस का संतुलन बिगड़ जाएगा, कैल्शियम बढ़ेगा तो फास्फोरस का विपरीत संतुलन हो जाएगा। तो यदि कैल्शियम 100 ग्राम की जरूरत है हमारे शरीर में, तो फास्फोरस 50 ग्राम उस साथ में रहेगा, अन्यथा कैल्शियम अपनी उपयोगिता नहीं दिखा पाएगा। कैल्शियम की सदुपयोग ना तो अस्थियों के निर्माण में हो पाएगा, ना खून की दूसरी संरचनाओं में इसका महत्व रह पाएगा। इसलिए कैल्शियम फास्फोरस दोनों सामंजस्य से चलते हैं। तो यदि कैल्शियम कमी है गाय में तो उसका विकास रुक जाएगा, उसके दांत गिरने लग जाएंगे, उसका कद काठी छोटी रह जाएगी, और जो पसलियां हैं, हड्डियों का ढांचा है, आकृति पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसके खुर जो है वो कमजोर पड़ जाएंगे, गर्भ धारण करने में समस्या आएगी। और यहाँ तक देखा गया है जिन गाय के शरीर के अंदर कैल्शियम कमी रहती है, प्रसव क्रिया में भी उनको काफी दिक्कत आती है। और प्रसव के बाद जो जेर गिरने की जो प्रक्रिया है, उसमें काफी विलंब होता है, संक्रमण का भी सामना करना पड़ जाता है, दूध की मात्रा घट जाती है, दूध में वो स्वाद नहीं आता, दूध में वो न्यूट्रिशन कैपेसिटी बन पाती है। तो ऐसी गाय जो लगता है कि उसमें कैल्शियम कमी के कारण शारीरिक विकास रुक गया है, या ऐसी बछियां हैं कैल्शियम फास्फोरस कमी के कारण अपना आकार ग्रहण नहीं कर पा रही है, समय पे हीट पर नहीं आ पा रही है, हीट की उनमें हार्मोनल इनबैलेंस हो गया है, तो ऐसी गायों को समय के अनुसार पौष्टिक आहार देने की आवश्यकता है। तो पौष्टिक आहार में पहले तो हम पहले मिनरल मिक्सचर प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हमें तो हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं जो आज भी कहते हैं गाय को कुछ नहीं चाहिए, आप गाय को कचरा डाल दीजिए, बस कचरा डालेगी, बाल्टियां भर भर के दूध दे देती है, उसे संपन्नता आ जाएगी। क्या कि सिर्फ शरीर में हाथ फेर दीजिए और निरोगता आ गई। भाई निरोगता उससे नहीं आती है, गाय के शरीर पर हाथ फेरने का एक महत्व, एक वैज्ञानिक उसके पीछे छुपी है। खैर इसमें बातें बताऊंगा, लेकिन गाय को भी हमारी तरह पोषक आहार की जरूरत है। उसे हरे चने की जरूरत है, सूखे चारे की भी जरूरत है, साथ ही उसे कुछ दवा दारू औषधियों की जरूरत है, और उसे खल की भी जरूरत है, तेल की भी जरूरत है। उसे खल के रूप में आप सरसों के भी तेल, सरसों सरसों के खल की जरूरत है, तिल के तेल की जरूरत है, मूंगफली की खल की जरूरत है, और दूसरी चीजों की, क्योंकि इनके माध्यम से उसे कई पोषक तत्व मिलते हैं। तिल में कैल्शियम की काफी मात्रा रहती है, उसमें विटामिन डी की भी काफी मात्रा रहती है, इसलिए हमारे यहाँ गाय बैल को तिल की खल का सेवन कराना विशेष महत्व रखता था। और जो किसान अपने खेतों में बैल का प्रयोग करते थे,
गाय से ज़्यादा आशा रखते थे, गाय से ज़्यादा आशा रखते थे कि उसकी नस्ल को इम्प्रूव करना है, उसको अच्छी स्थिति में ले जाना है, उसको विशेष करके सरसों की जगह तिल की खल से सेवन कराया जाए, क्योंकि खल के माध्यम से उसके शरीर में काफी मात्रा में कैल्शियम पहुंचता था, फास्फोरस पहुंचता था, कोबाल्ट पहुंचता था, सेलेनियम पहुंचता था, हर पोषक तत्व सहजता से पहुंच जाता था। लेकिन अब हमने प्रक्रिया, अब तो हम कहते हैं सूखा डाल दो उसे। अब तो ऐसा सूखा भूसा डाल रहे हैं जो उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पिछले 25-30 सालों में, 40 सालों में जो संकर किस्म के बीज हमने गेहूं के, जौ के या ज्वार के, मक्की के, बाजरे के विकसित किए हैं, उनकी डाइजेशन पावर सही नहीं है। वो उनकी जो उनकी जो भूसा है, उनकी जो कट्टी है, वो गाय को डाइजेस्ट नहीं हो पाती, पच नहीं पाती, उसके जो सूक्ष्म जीवाणु है उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो उससे भी उसे पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में यदि गाय के शरीर में कैल्शियम कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो उसको गर्भ धारण में परेशानी आती। गर्भ धारण हो जाए तो उसका पूरी तरह से विकास होगा कि नहीं होगा, या गर्भ से ही बच्चा कमजोर, दुर्बल और कुपोषित होगा, और प्रसव में तो समस्या आती है। आपने अनुभव सुना होगा कि प्रसव से कुछ दिन पहले गाय अपने पुट्ठे तोड़ती है। प्रचलन है, जो गौपालन, पशुपालन का कार्य करते हैं, गाय पालन का कार्य करते हैं, उनके मुंह से अक्सर सुना होगा प्रसव से पहले कि अब गाय भैंस पुट्ठे तोड़ रही है, यानी कि अब उसका जो बच्चा है पेट से नीचे सब पेल्विक रीजन में आने लग गया है, उससे उसकी पुट्ठे जो है, उसके पीछे का हिस्सा थोड़ा दब सा जाता है। उसका दबने का तो है कि उसका शारीरिक का, लेकिन उसके पीछे एक और कारण होता है कि अब पेल्विक रीजन में जो हड्डियां हैं, जो गर्भाशय के आसपास की जो अस्थियां हैं, वो सॉफ्ट पड़ जाती है, उनमें काफी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और खून में आ जाता है। खून के माध्यम से वो दूध में इकट्ठा हो जाता है। इसी कोलेस्ट्रॉल में, जो गाय का पहला दूध होता है, उसमें 3% के आसपास कैल्शियम रहता है। और यदि आप कोई भी गाय रखते हैं, यदि वो गाय 5 लीटर दूध देती है, 10 लीटर दूध देती है, तो उसमें कम से कम आप 1% के हिसाब से देख लीजिए, यदि वो 10 लीटर दूध देती है तो उसमें कम से कम 1 किलो के आसपास कैल्शियम निकल जाता है। और वो कैल्शियम आया हड्डियों से। अभी कुछ हमने खाने को दिया नहीं, खाने का तो डाइजेशन होगा, पचेगा, अब्जॉर्प्शन होगा, कुछ वेस्ट जाएगा, कुछ व्यर्थ जाएगा, कुछ सीधा खून दूध में मिल जाएगा, तो उसकी रिप्लेसमेंट सहजता से नहीं होती। इसलिए गाय को प्रसव के पश्चात पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देने की जरूरत है। और जो हमारे गोपालक मित्र डेयरी चलाते हैं, उनको तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको ऐसे में सिर्फ खर्च से काम नहीं चले पाया, उनके लिए तो कुछ मिनरल मिक्सचर्स जैसे जो सॉल्यूशन है, उनका प्रयोग करने की आवश्यकता है, कि मिनरल मिक्सचर में संतुलित मात्रा में कैल्शियम भी रहता है, मैग्नीशियम, वो कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी रहता है, दूसरे पोषक तत्व भी रहते हैं, जैसे मैग्नीशियम भी है, क्रोमियम भी है, कोबाल्ट है, आयरन है, कुछ विटामिन बहुत जरूरी रहते हैं, जो विटामिन D3 है, ए है, ई है, ये सब महत्वपूर्ण है। तो आप कोई भी ऐसा अच्छा मिनरल मिक्सचर आप गाय को सेवन करा सकते हैं। यदि बछिया है तो आप उसको विकास काल में यदि मिनरल मिक्सचर का सेवन कराएंगे तो उसकी जो शरीर के विकास की दर बढ़ जाएगी, वो सहजता से अपनी वयस्क अवस्था को प्राप्त कर पाएगी, और समय से निश्चित ही 18-20 महीने के आसपास ईट पे आना शुरू हो जाएगी। गर्भ धारण करने की स्थिति में वो 2 साल का होते होते हो जाएगी। तो ऐसे में आप अपने गाय की बछिया को, गाय को कैल्शियम की आपूर्ति के लिए कुछ जो बाजार में टॉनिक्स मिलते हैं, उनका प्रयोग भी करा सकते हैं। इनको आप दाना मिक्सर के साथ मिक्स कर सकते हैं, या आप पानी के साथ, तो उसमें काली मिर्च दे सकते हो। आप एक और आता है, वो भी प्रयोग करा सकते हैं। इसमें MNM करके एक है, उसका प्रयोग करा सकते हैं, और कई और मिनरल मिक्सचर्स का प्रयोग भी करा सकते हैं। इनके प्रयोग से आप कैल्शियम की आपूर्ति के साथ में दूसरे पोषक तत्वों की भी आपूर्ति कर सकते हो, उनके विकास को सामान कर सकते हो। और यदि उनमें किसी तरह शिथिलता देखते हो, कमी नजर आती है, तो इससे दूर हो जाएगी। बच्चियों को समय के अनुसार यदि कैल्शियम की आपूर्ति या मिनरल की आपूर्ति कर जाए, तो उनके दांत भी तेजी से दांत से
स्वास्थ्य का सीधा संबंध रहता है। खैर यहाँ तो स्वास्थ्य पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। आज इतना ही। जो गाय पालक गाय के स्वास्थ्य को लेकर, गाय के शरीर में कैल्शियम आदि की कमी को लेकर चिंतित रहते हैं, बाकी में उन्हें चिंतित रहने की आवश्यकता है और उसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता। पहले तो हम एक और समय भी करते थे, गाय को गाय का दूध ही पिला देते थे। गाय को भी बैल की तरह साल में कई बार घी भी पिलाया जाता था, ताकि शरीर के अंदर उसको एक तो अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति हो, शक्ति की प्राप्ति हो, साथ ही कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो घी के माध्यम से दूर होते हैं। गाय के घी में विटामिन डी भी रहता है, ई भी रहता है, ए भी रहता है। उसके माध्यम से भी वो उसकी कैल्शियम की आपूर्ति दूर हो जाती है। तो आप